हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विमल आप सभी का अपने परिवार ईआरबी स्टडी आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी ये घटना चक्र जो आपका स्पेशली यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है, जो हमारी सिविल लाइन में जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो हमारी घटना चक्र की जो बुक होती है, ठीक है, बहुत ही श्योर और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आज इसी को लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज इसका पार्ट 1 हम लोग अपलोड कर रहे हैं। डेली हम लोग इसके भी जो पार्ट हैं वो सारे सारे अपलोड करेंगे। तो इसका जो पहला भाग है, ठीक है, जो पहला भाग है हम लोग पॉलिटी का कर रहे हैं, संवैधानिक विकास यानी भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसके बारे में पहले हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम लगभग 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे और उनका एनालिसिस भी करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये केवल आपके पीसीएस एग्ज़ाम के लिए ही नहीं है, जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम के लिए भी है, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन आए हुए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अदर जो एग्ज़ाम होते हैं आपके छोटे छोटे वो उनमें भी ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा संवैधानिक विकास है भारत का जो संवैधानिक विकास है उसे हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना है, ठीक है। हमें दो भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला भाग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा, ठीक है, यानी 1800 आपका 1773 से 1853 तक का जो टाइम पीरियड था उसे हम लोग पढ़ेंगे भारत के जो अधीन, ठीक है, यानी जो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे जो ब्रिटिश ताज शासन है, ठीक है, यानी जो जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके अंडर जो शासन रहा, ठीक है, कहाँ से कब से 1857 या 58 से लेकर 1947 तक, यानी हमारा जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक जो हमारा रूल था, जो महारानी विक्टोरिया के अधीन आ रहा था, ठीक है। तो इसे हम दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास को। एक पहला जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे भारत पर शासन किया, और दूसरा जब ब्रिटिश ताज यानी जो महारानी विक्टोरिया के अंदर जो हमारा शासन पहुंच गया था, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद का जो शासन था, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं देखो, सबसे पहले इसमें जो आपका पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटिश संसद के, आपका आया था 1773 में, ठीक है। इससे पहले क्या था कि जो भी गवर्नर था वो स्पेशली बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है, उसे बंगाल का गवर्नर ही कहा जाता था। उसके बाद जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया भारत, तो जो बंगाल के गवर्नर का पद था उसे क्या बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, ये लिखा भी है इसमें। उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इसमें लिखा भी है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना कौन, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर था उसका जो पद बदल दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके अंदर तीनों प्रेसिडेंसी आने लगी थी, तीनों प्रेसिडेंसी यानी आपकी मद्रास, मुंबई और बंगाल, तीनों। तो ये हेड बना दिया गया, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बोल दिया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यानी 1774 और इस, ठीक है, यानी 1774 में कलकत्ता में एक हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कि आपका 1774 में, ठीक है, पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 1774 में की गई थी उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, हुआ करते थे इसमें, एक मुख्य और एक और 3 अन्य न्यायाधीश। तो पूछा जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन पूछा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट भारत कब आया, तो 1784 में आया था, तो इसे भी याद रखना है। उसके बाद 1786, ठीक है, 1786 अधिनियम, ठीक है, 1786 का अधिनियम आया। इसमें जो आपका यानी उसी के जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। ये पॉइंट्स हैं इसके।
ठीक है। उसके बाद हम लोग जो बात कर लेते हैं, जो सर्वप्रथम उसके बाद आपका आया एक 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसमें क्या था, कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें शिक्षा पर, यानी भारतीयों की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का खर्च के लिए बजट पेश किया गया था, दिया गया था। उसके बाद 1833, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आया। इसमें जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, उसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या बना दिया गया, पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखना कि किस अनुच्छेद, वो सॉरी, किस आपका चार्टर एक्ट के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो 1833 के तहत। ठीक है, और जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था, हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद। ठीक है, तो ये आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और एक इसमें पॉइंट और है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला पॉइंट यहाँ से, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी 14 सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो बस यही है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या था, कार्यपालिकों को शक्तियों की पृथक करने की व्यवस्था कर दी गई थी, और विधि निर्माण हेतु भारत का जो भारतीय विधान परिषद था उसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, और आपकी सिविल जो सेवक हैं उनकी भर्ती एवं चयन हेतु जो प्रतियोगिताएं था उनका शुभारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जितने भी पीछे इसके बच्चे देख रहे हैं उनके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, या जो अदर देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो आपको बताया। बाद बाकी जो भी कर अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वीडियो को रोक रोक के पढ़ सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड। देखो क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, यानी किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो अभी जस्ट बताया था मैंने कि भारत जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। ठीक है, उसी के तहत क्या किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और कब की गई, 1774 में। लेकिन पूछा गया किस एक्ट के तहत की गई थी, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसकी चलो हम व्याख्या भी बता देते हैं आप लोगों को। देखो दे रखा है 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो एलिजा एम्पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कथन निष्कर्ष से संबंधित है क्वेश्चन, और ऐसे पीसीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से देखना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या क्या कहा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हमें दो कथन दे रखे हैं, उसे बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने भी, यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस के संबंध में, यानी उसी से संबंधित हमें दो कथन दे रखे हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत ये बताना है। तो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, आपका कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। जस्ट बिल्कुल सही, अभी हम लोगों ने बात की थी जस्ट जस्ट। उसके बाद दे रखा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। भाई साहब गलत है, लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल क्या, कथन कौन सा सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऑप्शन हमें दे रखे थे केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, और ना तो वन ना तो दो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, मतलब इसकी जो सूची दे रखी है उसे सही से मिलान करना है। तो इसमें देखो फर्स्ट दे रखा है नियंत्रण
परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। उसके बाद तीसरा दे रखा है हमें, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी। मतलब आपको इसमें से बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद है, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले देखो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस कब की गई थी, यानी आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसका वन से होगा। उसके बाद देखो दूसरा देख क्या देख, नियंत्रण परिषद की स्थापना, जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है, नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी क्या दे रखा है, कब हुई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद सी ऑप्शन क्या दे रखा था, सी वाला, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी वो कब मिली थी, यानी आपका 1813 में ही मिली थी। तो इसका इसके लिए तो जस्ट सामने वाला ही सही है। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो परिषद है, ठीक है, इसके लिए आपका चौथा सही हो जाएगा, यानी इसके लिए तो फिर यही सही हो जाएगा, इसका 4। देखो कि 2134 किस में आ रहा था, वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2134। देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। इसकी अगर व्याख्या देखना चाहते हो तो देख सकते हो, आपको देखो नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उच्च न्यायालय की स्थापना, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में परिषद जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और 1813 में जो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, और आपका 1833 में कानूनी जो परिषद था, ठीक है, परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, मतलब किस एक्ट के तहत जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है, वो उस पर हम लोगों को बात करने के लिए बोला है कि कौन सा इसमें कथन सही है कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन दे रखा है 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। दूसरा दे रखा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, और तीसरा दे रखा है प्राच्यविद और आंग्लविद विषाद। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें हमें बात करनी है। तो इसमें पूछा क्या गया था, देखो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, तो इसमें से 1813 में, जो 1813 में 1 लाख रुपए का बजट पहली बार किया गया था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक, ये भी सही है। ठीक है, और आपका ये भी सही है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो तीनों के तीनों थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, देखो इसकी पूरी व्याख्या भी दे रखी है, जिसे पढ़ना है वो अपनी अपनी वीडियो रोक के पूरी पढ़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो हमें क्या दे रखा है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो किसके तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी आपका जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ साथ व्यापार को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उससे भारत के साथ व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना, वैसे इसकी व्याख्या दे रखी होगी, आप लोग पढ़ सकते हो इसकी व्याख्या वीडियो रोक के। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्योंकि आपके 7 क्वेश्चन है तो उसमें हम लोगों ने 5 डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3 दे रखे हैं, तीनों को साथ में ले आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है आपका, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1873 का पूछ रहा है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी जो क्राउन रूल था की संप्रभुता को सुदृढ़
कर दिया, यानी और मजबूत किया। उसके बाद तीसरा दे रखा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा सही होगा? देखो, इसके लिए ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, कि यानी जो भी आपका जो व्यापार था, जो भारत से चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार जो किया करते थे, उसको एकाधिकार, क्या उस पर एकाधिकार को छोड़कर बाकी सारे व्यापार को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, जो कंपनी का एकाधिकार था। ठीक है, उसके बाद थर्ड सही हो जाएगा, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उसका क्वेश्चन नंबर हमारा, देखो इसके में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। तो जिस भी दोस्त को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली आपकी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, मैं सारे कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन वन बाई वन सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन, जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे, उसके बाद हम लोग थ्योरी उसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? यानी किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया, यानी किस तहत? तो आपका ये था 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। इसकी व्याख्या देखना चाहो तो इसकी व्याख्या ये रही, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, इसमें दे रखा है चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें एक आ गया था कि भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। ठीक है, बाद में इसे मुख्य आधार मान लिया गया। तो आज की हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट से ही सब चीज़ संभव होती हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने दोस्तों से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।